इस दुनिया में हम अपने लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद को ढूंढ निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। जी हाँ, खुद को ढूंढ निकालना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा लाइफ अगर अभी के दौर की मैं बात करूँ तो फुल ऑफ गैजेट से भरपूर है, मगर खुद को ढूंढ निकालना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम कहानी के दूसरे पहलू की ऊपर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सभी जानते हैं। इस ग्लोबल को कैसे ठीक से रखा जाए, मगर इसको इफेक्ट करने के लिए कई लोग ऐसे हैं जो आगे आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं डिफॉरेस्टेशन की, तो लोग देखने को मिलता है कि लोग डिफॉरेस्टेशन जो है उसको ज़्यादा अपना रहे हैं, मगर अफॉरेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कोई ज़्यादा नहीं कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ दो युवक मौजूद हैं जो इन दो मोटो को लेकर सिलीगुड़ी पहुंचे हैं। मैं बता दूं कि सिलीगुड़ी पहुंचने का इनका क्या उद्देश्य है, और दो साइकिलिस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। हेलो, हाय। योर नेम? मेरा नाम विशाल है और मैं प्रॉपर नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से हूँ। विशाल, आपको सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका एज क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जब हमने जर्नी स्टार्ट किया था दैट टाइम इट वाज माय 21st बर्थडे और लगभग 2 साल हो रहे मैं ऑन द रोड हूँ और अभी तो फिलहाल 23 होने वाला हूँ। 23 होने वाले हैं विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, मोटो क्या है? अगर हम मोटो की बात करें, यू आर अ साइकिलिस्ट एंड एक मोटो के साथ ही आप घर से बाहर निकले होंगे, तो आप अपना मोटो बताएं। जी, राइड स्टार्ट करने से पहले तो आई वाज नॉट अ साइकिलिस्ट। मैं एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखा करता था और मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा लोगों का, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक किताब लिखी जाए। तो हमने किताब के ऊपर काम करना शुरू किया। बट होता है ना कि अगर मुझे कुछ लिखना है तो पहले मुझे खुद को समझना पड़ेगा। अगर मैं खुद को समझ पाया तो ही मैं कुछ लिख पाऊंगा। सो इन द सेम वे कि मैं जब खुद के ऊपर सोचना शुरू कर दिया, खुद को जानना, खुद को समझना शुरू कर दिया, तो पता चला कि मेरे अंदर मैं छोड़कर हर लोग मौजूद है। तो इनमें मेनली 3 लोग मुझे मिले, 3 कैटेगरीज मिले। पहली तो परिवार की कैटेगरी, फिर में आते जहाँ पर मैं एजुकेशन लेने के लिए गया, लाइक स्कूल में, कॉलेजेस में, और देन द सोसाइटी। तो अगर इन 3 धागों को एक दूसरे में गूंथा जाए तो जो एक प्रोडक्ट तैयार होगा वो मैं। उनके लिए जो सही था, उनके लिए जो गलत था, वही मेरे लिए सही गलत बन गया। जो उनके लिए जीने का तरीका था वही तरीका मेरे लिए बन गया। आई वॉज अ काइंड ऑफ कार्बन कॉपी और कुछ नहीं। मतलब तो दूसरों का जो जीने का तरीका था, दूसरों का लाइफस्टाइल, वो भी आप अडॉप्ट करने लगे खुद में, पर खुद का जो अस्तित्व था वही कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप खो रहे हैं, राइट? जी हाँ, एग्जैक्टली मुझे वही फील हुआ जब मैं वो किताब लिखना शुरू किया था। और इसके वजह से कहीं ना कहीं लगा कि 21 साल की उम्र तक मैंने किया क्या। यही सोच विचार के कारण मैं डिप्रेशन में था। लगभग 6 महीना में इंसोमिनिया का भी विक्टिम था। सो इन दैट पीरियड जब मैं डिप्रेशन के ऊपर रिसर्च करने लगा, मुझे पता चला कि इंडिया इज द 6th मोस्ट डिप्रेस कंट्री इन द होल वर्ल्ड। एंड इन 2017 द मोस्ट सुसाइड इन द होल वर्ल्ड अगर कहीं पर हुए तो वो कुछ और है, बट इंसान ने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसे तो सिर्फ कमाना था, मिलाना था। वो एक अहंकार के क्या करना था बेसिकली, अगर हम बात करें? नीड्स तो मुझे लगता है कि नीड्स ऑलरेडी सबकी फुलफिल हो गई है, या फिर काफी सारे लोग हैं जिनकी नीड फुलफिल हो गई है। उनको वांट फुलफिल करनी थी, पेट की भूख के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते थे, उनको मन को फुलफिल करना था। तो यही जब मुझे सब बातें पता चलने लगी और मैं खुद भी डिप्रेशन से सफ़र हो रहा था, तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि क्यों ना, आई हैव ओनली 2 ऑप्शन नाउ। एक तो यही कि जिस डिप्रेशन में मैं हूँ उसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूँ, उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी बिताऊँ, या फिर खुद को जम दो और ज़िंदगी का रिस्टार्ट बटन दबा दो। तो मैंने वो सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। मैंने ज़िंदगी का रिस्टार्ट बटन दबा दिया, सब बिलीव, सब थॉट, सब सही गलत छोड़ दिए और निकल पड़ा ढूंढने के लिए व्हाट इज़ लाइफ। ओके, तो विशाल हमसे जुड़े हुए थे जो नागपुर से यहाँ आए हुए थे। हम उनसे और भी डिटेल्स जरूर जानेंगे, पर इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त साई तेजा जुड़े हुए हैं। हेलो सर। नमस्ते। हाँ, सबसे पहले तो हम जरूर आपको वेलकम टू खबर समय, Thank और you मैं so जरूर much. जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम साई तेजा है। आई एम फ्रॉम बेंगलोर, कर्नाटका। ओके। मेरा जर्नी 2021 अक्टूबर 2 में स्टार्ट किया था। ओके। तो मेरा पहले मोटिव ये था कि दुनिया कैसा है, लोग कैसा है, उनकी कल्चर अलग होती है। मतलब कर्नाटका से बाहर का कल्चर अलग होता है, कर्नाटका का अलग होता है। सो मैं पहले ये देखना चाहता था। लेकिन जब मैं चेन्नई पहुंचा था तमिलनाडु में, तो मेरे साथ एक दोस्त का मुलाकात हुआ। उनका नाम है हफीज़ खान।
वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी। तो मैं जब चेन्नई में था, बहुत बारिश होने लग गया, इट वाज टोटली फ्लडेड। तो मैं उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस फ्लड्स एंड ऑल। तो उन्होंने बताया कि तब मेरे को पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। या सो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और मैंने कुछ टाइम निकाला ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानने के लिए। सो टिल जब तक कोलकाता पहुंचा था, तब तक मैं इसके बारे में रिसर्च करता था, क्यों ऐसा होता है, क्या इसका रीजंस क्या है। तो बाद में कोलकाता आने के बाद मैंने मेरा मोटो चेंज किया कि ग्लोबल वार्मिंग की अवेयरनेस करेंगे। तो मैंने कुछ स्कूल्स को भी गया और उनको भी अवेयरनेस के बारे में बताया, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि कैसे उसको स्टॉप कर सकता है, उनकी प्रिवेंशंस क्या होते हैं। काफी रिसर्च किया आपने। एग्जैक्टली, या इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड तो व्हाट सबसे पहले तो मैं आपसे और एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साइक्लिस्ट बनना, और साइक्लिस्ट एक अगर हम बोले एक इंटरेस्ट टाइप का है, साइकिलिंग exactly, करना, राइट। बट इससे पहले आप क्या करते थे, आप क्या ऑक्यूपेशन था? मैं डबिंग इंजीनियर था। ये जो फिल्में हिंदी टू कन्नड़ा होता है, नहीं तो कन्नड़ा टू हिंदी होता है ना, उनका इंजीनियर था। आई यूज टू ट्रांसलेट एंड आई यूज टू टेल द आर्टिस्ट हाउ टू मॉडुलेट वॉइस को। या डबिंग फिर इंजीनियर। अचानक से ये इसमें जो आपने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए आपने ये जो सीरियस इशू था इसको देखते हुए आपने इस मोटो को लेकर आप निकले हैं बाहर। एग्जैक्टली। तो आप इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है फ्यूचर का, क्या करने वाले हैं? फ्यूचर में नेक्स्ट मेरे ट्रैवल के बारे में, जी। मैं नेक्स्ट यहाँ से नेपाल जाने का प्लान है। Okay. लेकिन इफ़ नॉट पॉसिबल टू गो टू नेपाल, मैं वाया बिहार, यूपी, लेह लद्दाख जाना चाहता हूँ। लेह लद्दाख से हिमाचल प्रदेश और वहाँ से जम्मू कश्मीर, पूरा इंडिया ट्रैवल करने का प्लान है मेरा। ओके, हम विशाल से फिर से जुड़ेंगे। विशाल, आप हमारे दर्शक जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप फिलहाल हैं वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में। तो वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ का जो लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज, इट इज़ टू स्वीट लैंग्वेज। तो आपने कुछ सीखा है यहाँ का? यस, लाइक अल्पो थोड़ा कुछ सीख लिया, कुछ सेंटेंसेस वगैरह की। जब भी कहीं पे जाता था तो लोग मुझे पूछे तुम भी केमन आछे, ओके। सो वो सीख गया। आपने देन रिप्लाई में क्या कहना स्टार्ट किया? सुपर बाचे, ओके, सुपर बात है, भालो आज। या भालो आचेन। देन फिर सोचा कि आचेन का मीनिंग समझ में आया तो वो भालो निकाल के सुपर एक्सेलेंट जो मुझे चाहिए था वो डालने लगा। सो बाय द वे, यहाँ का लैंग्वेज मुझे काफ़ी ज़्यादा म्यूजिकल लगता है। ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई गाना गा रहा है। सो आई एम रियली इन लव विद दिस लैंग्वेज एक्चुअली। ओके, नागपुर की मैं बात करूं और यहाँ की अगर वेदर चेंज काफ़ी हो रहे हैं, तो अगर आप अभी भी सिक्किम से आ रहे हैं, आपने मुझे बताया, और आप दोनों इंडिविजुअली साइकिल कर रहे हैं, तो सिक्किम का कैसा रहा दौर आपका? जी, सिक्किम का काफ़ी दिल को छू लेने वाला ट्रैवल रहा। वहाँ जो हमें लोग मिले, इट वाज सो हार्टी, काफ़ी ज़्यादा हमें वेलकमिंग मिले। जैसे कि साई तेजा के पास टेंट था, तो हम जब भी किसी के घर के सामने से निकलते थे, हम उनसे पूछते थे कि हमारे पास टेंट है, हम आपके घर के सामने उस टेंट को लगा के वहाँ पे रात गुजार सकते हैं क्या? तो वो बोलते थे कि आप टेंट क्यों लगा रहे हैं, हमारे घर में एक रूम में, आप वहीं आकर क्यों नहीं सो जाते। तो ऐसा वहाँ पर भी हुआ। एक होटल के सामने भी हम लगा रहे, तो होटल वालों ने हमें बोला कि हमारे पास रूम है, आप वहाँ पर ठहर जाइए। एक बार तो मंगन की तरफ जब हम जा रहे थे गैंगटॉक से, हमें भूख लगी थी और मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे थे, सारे शॉप क्लोज थे। तो एक अंकल को हमने पूछा, अंकल हमें भूख लगी है, आप हमें बता सकते हो कि हम खाना कहाँ से मैनेज कर पाए, क्योंकि हर दुकान बंद दिख रहा है, तो आपको अंदर कोई दुकान हो कुछ हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि 2 मिनट रुकिए। वो उनके घर में गए, पता नहीं क्या बातचीत की, वो वापस आए और बोले कि आप हमारे घर में आ जाइए। और उस आंटी ने हमें पेट भर के आलू के पराठे खिलाए। मैंने तो 3 खाए। और साइटेजा ने कितने खाए? मैं भी 3 गया था। ओके, 3 खाए साइटेजा और विशाल ने 3 आलू पराठा एग्जैक्टली, खाए। एंड स्पेशली दिल से मुझे थैंक यू, मैं आई वांट टू से थैंक यू टू द पुलिस फोर्स ऑफ सिक्किम, क्योंकि जब हमें परमिशन चाहिए थी तो एसडीएम सर के ऑफिस में हम गए थे, उन्होंने हमें परमिशन दी। उतना ही नहीं तो हमें पीआई लाचेन के और लाचुंग के पीआई मिले, तो हमारा स्टे का अरेंजमेंट उन्होंने ही कर दिया कि आप यहाँ पर इतने दूर आए हो तो एटलीस्ट वी कैन डू दिस थिंग फॉर यू। तो इस भाव से उन्होंने भी हमें कुछ ऑफ़र किया। दिन में मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था,
तो उस वक्त युवराज जी मिले हमें, ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर। उन्होंने काफ़ी पर्सनल तरीके से हमें ट्रीट किया, हर चीज़ हमें एक्सप्लेन की। पालदेन नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो मिले। और गुरुद्वारा के लिए तो भाई जितना बोलो उतना कम ही है। वहाँ का गुरुद्वारा कोई भी जाए, दे आर 24 हावर्स वेलकम। वहाँ के जो बाबा जी है, हम तो 2 दिन वहाँ पे रहे, वहाँ पर हमने रेस्ट की। और बोरोंग में जब मैं था तो वहाँ पे राहुल होम स्टे, वहाँ पूर्णा जी मिले, तो उनका होम स्टे था। तो कहीं से उनको रेफरेंस मिला था, तो मैं 1 दिन के लिए जाने वाला था, तो मैं 1 दिन के लिए गया। बाद में पेलिंग में गया, उन्होंने मुझे फिर से बुलाया और 1 हफ्ता मुझे रोकने के लिए बोला। तो इस तरह के n नंबर्स ऑफ थिंग्स हुए हमारे साथ कि हर एक जगह पर एक कहानी बनी। और रियली सल्यूट टू द पीपल कि सिक्किम स्टेट तो काफ़ी छोटा है, बट उन छोटे स्टेट के लोगों का दिल काफ़ी बड़ा है, वो मैं और मैं ज़रूर ये कहना आपको बताना चाहूँगी कि हमारा वेस्ट बंगाल, अगर आप अच्छे से यहाँ पर घूमोगे तो मैं इतना श्योरिटी देना चाहूँगी कि यहाँ के लोग भी काफ़ी प्यारे हैं, आपको काफ़ी प्यार मिलने वाला है। साई तेजा हमारे साथ जुड़े हुए। साई तेजा, चैलेंजेस की मैं बारे में बात करूँ, साइकिलिंग करना इतना आसान नहीं होता है, और आप कितने सालों से 2021 से आपने ये साल स्टार्ट किया था, राइट? तो कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंज लाइक ग्लोबल वार्मिंग का ये बता रहा हूँ। धूप में हमको बहुत दिक्कत होता है। द फर्स्ट थिंग विच कम्स इज हीट वेव्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेस्टिनेशन रीच करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हीट हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और नाइट टाइम्स में रुकने के लिए जगह भी कभी कभी मिलता नहीं है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत चैलेंजेस आते रहते हैं। फिर खाने का, मैं सेल्फ कुकिंग, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ मैं, सो आई डू सेल्फ कुकिंग एंड ऑल। तो जगह ढूंढने में लिए मैं खिचड़ी बनाता हूँ एंड राइस, सांबार, हमारा जो लोकल डिशेस होता है ना वहाँ का, तो वो सब बना लेता हूँ। ओके, इंडियन फूड्स की मैं आप बात कर रहे थे कि खिचड़ी बनाते हैं, एंड बैंगलोर की जो बेसिकली हम बात करें कि साउथ इंडियन डिशेस काफ़ी फेमस होते हैं, तो आप सभी बना लेते हैं, राइट? हाँ, या कुछ आइटम्स मैं डोसा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मिक्सर ये वगैरह नहीं होता है। एग्जैक्टली। ओके, अगर हम यहाँ की खाना बनाने के बारे में बात करें, सिक्किम की अगर आप गए थे अभी, राइट? वहाँ पर मोमोज हो, थुप्पा हो, या फिर डिफरेंट चाउमीन्स हो, दैट इज टू फेमस। टेस्ट किया? यस, ऑफ कोर्स आई डिड। एंड मैं ये रिकॉग्नाइज किया कि वहाँ पे लोग ज्यादातर फ्राइड चीजें नहीं खाता है, वो सिर्फ उबाला हुआ चीजें ज्यादा खाता है। दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर वेरी हेल्दियर देन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, आई गेस। क्योंकि मैं उनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। वो 70 इयर्स ओल्ड हो तभी भी वो बहुत स्ट्रांग दिखता है। उनकी खुद की काम उन्होंने ही करता है। काफी कर्मठ होते हैं अगर एग्जैक्टली, वेरी हार्ड वर्किंग, या। ओके, विशाल, फ्यूचर में क्या करना है आपको? आगे कहाँ जाएंगे? आप बता रहे थे कि आप नेपाल जाने वाले हैं इसके बाद। जी हाँ, जब हम घर से निकले थे तब हमने डिसाइड किया था 28 स्टेट, 4 कॉर्नर्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो उसमें से इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल हमारे 11 स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जर्नी में 2 कंट्रीज भी ऐड हो गई है, एक है नेपाल और दूसरा है बांग्लादेश। तो यहाँ से मैं कल ट्रैवल करने वाला हूँ नेपाल के लिए, पता नहीं नेपाल में कितना वक्त लगेगा। वैसे फिर यूपी और बिहार होके मैं वापस सिलीगुड़ी आके मैं नॉर्थ ईस्ट निकलूँगा, और नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बांग्लादेश ट्रैवल करते हुए वापस कोलकाता आऊँगा। तो ऐसा हमने तो सोचा है, बट एक चीज़ हमने गौर की कि ये जो प्लान है थॉट्स के, वो बहुत सडनली चेंज हो जाते हैं विद द सिचुएशन। तो ये तो एक रफ आइडिया है अभी तक। नेचर तो बहुत प्लॉटिंग जरूर किया है इस पूरे या बेसिकली आई थॉट, बट जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, विशाल, अगर हम बात कर रहे हैं कि आप इसके बाद डिफरेंट कंट्रीज, नेपाल और बांग्लादेश, बट हमारा जो इंडिया है, वो क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कुछ थोड़ा बहुत बदलना चाहिए, जिससे हमारे सिस्टम की मैं बात करूँ, जिससे हमारे जो सोसाइटी है उसमें हम चेंजेस देख सकें? जी, फर्स्ट थिंग आई मस्ट स्टेट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज। मैं जब महाराष्ट्र छोड़ रहा था और साउथ इंडिया जा रहा था, तो हमें रास्ते में लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट जब मैं साउथ इंडिया गया मैंने देखा कि यार इतना ज़्यादा सपोर्ट, मतलब जितना महाराष्ट्र से मैंने सपोर्ट नहीं लिया उसका दुगना सपोर्ट मुझे केरला में मिलने लगा। फिर तमिलनाडु गया, अलग अलग स्टेट में कवर करने लगा। अभी हमारे पास लाइव एग्जांपल है, आप सिक्किम गए और आप वहां पर जाके साई तेजा से मिले जो बैंगलोर से है। तो इससे लाइव एग्जांपल और बेहतर क्या हो सकता है?
एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बॉर्डर्स है वो मैन मेड है, और जो भी हमारी लैंग्वेज चेंज हुई है, रहने का तरीका चेंज हुआ है, वो हमने वेदर के अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट किया है। तो हो सकता है कि एक्सटर्नली मतलब फूड हैबिट, हमारे चेहरे का रंग, रहने का ढंग, अगर हम उसे माइनस कर दे तो इनसाइड वी ऑल आर ह्यूमन ओनली। हम दिल से उनमें भी उतना ही प्यार है जितना महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र वाले लोगों में भी जितना उतना ही प्यार है जितना कि सिक्किम वालों में। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में जाइए, देयर इज अ इक्वल लव, बट वी शुड नॉट सेग्रीगेट इट। हमने लोगों को बांटना नहीं चाहिए कि वो इस स्टेट का है तो वो ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ दिन पहले तो मुझे यूपी वाले मिले थे जब मैं पेलिंग ट्रैवल कर रहा था, एंड दे ऑफर्ड मी द ब्रेकफास्ट, जबकि मैं महाराष्ट्र से हो, सिक्किम में हो, और वो यूपी से, वो सिक्किम में है। डिफरेंट लोकेशन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एग्जैक्टली सो मैं यही कहना चाहूँगा कि वी ऑल आर लाइक ब्रदर सिस्टर ओनली। और एक बड़ी बात तो जो मैंने रियलाइज की कि हाँ, लोग मुझे पहले बोलते थे कि तुम इतना दूर जा रहे हो तो लोग तुम्हें ये प्रॉब्लम देंगे वो देंगे, बट दिल से अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ मैं सीख गया हूँ कि इन द होल वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की बात करें, फिलहाल मैंने इंडिया ही ट्रैवल कर रहा हूँ, बट मैं वर्ल्ड के एस्पेक्ट से भी अगर बोलूँ तो 99.9% लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे। सो बहुत कम लोग हैं वो तो उनके एस्पेक्ट से ठीक है, बट हमें वो बुरे लग रहे हैं। और दूसरी बात तो ये कहना चाहूँगा कि वही हम बस एक्सटर्नली ही डिफरेंट है बट इंटरनली वी आर सेम। तो आप अगर चाय वालों से बात करो या फिर किसी डीएम से बात करो, यू शुड गिव द सेम रिस्पेक्ट टू देम बिकॉज वी आर ह्यूमन। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये पहल और ये मैसेज। विशाल, अगर हम बात कर रहे हैं आपके मोटो की कि फाइंडिंग योरसेल्फ, तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे जो मेरा इंस्पिरेशन मिला था, जो मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ करना है, तो वो सब कुछ मुझे आउट ऑफ डिप्रेशन से निकला था, क्योंकि मैं उस वक्त इंसोमिनिया में था, और वो डिप्रेशन ही मेरा मोटिवेशन बना और मैं डिसाइडेड कि मुझे ये करना है। तो फर्स्ट थिंग कि मैं थैंकफुल हूँ मेरे डिप्रेशन का, क्योंकि अगर मुझे कभी डिप्रेशन नहीं होता या फिर जो भी कुछ घटना मेरे ज़िंदगी में होती थी वो अगर ना होती तो आज मैं कभी ये चीज़ नहीं कर रहा होता। और सेकंड थिंग, हर एक के जिंदगी में जो भी अभी ये वीडियो देख रहा है, एक पल तो आएगा कि यू विल बी इनटू इंटेंसिव डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में जाओगे, आपको समझेगा ना कि सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, आप खुद के अंदर ही अंदर पागल होना शुरू हो जाओगे। और हो सकता है कि आपके मन में ऐसा भी आए कि बस यार अब मुझे इस जिंदगी को छोड़ना है, मुझे बस खत्म करना है खुद को, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। तो अगर ऐसा थॉट आ रहा है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि सुसाइड करो, बट बॉडी का नहीं, आपके सोच का, क्योंकि डिप्रेशन आपकी सोच लाती है, आपकी बॉडी नहीं। बॉडी इज अ टेम्पल फॉर अस, जिसमें हमारा सोल है। एंड वन मोर थिंग, द लास्ट थिंग, कि जब सुसाइड करने का थॉट आता है ना, तो वो नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि सुसाइड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है। बट डोंट फॉरगेट कि आप उसी करेज के साथ आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। तो यू वॉन्ट टू कमिट सुसाइड और यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, इट्स इन योर हैंड। नाउ चॉइस इज योर्स। थैंक यू सो मच विशाल। विशाल ने बहुत ही खूबसूरत एक बात कही कि आवर बॉडी इज़ अ टेम्पल। जी हाँ, सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन। इसी के साथ हम ज़रूर चाहेंगे कि जो उन्होंने मैसेज दिया है वो आप सभी तक पहुँचे। साई तेजा से हम फिर से जुड़ेंगे। साई तेजा, अब आप आगे, जैसे कि आपने बताया कि लेह लद्दाख तक आप जाने वाले हैं, हाँ। तो क्या रहेगा उसका पूरा प्लानिंग, क्या कैसे जाने वाले हैं? मैं यहाँ से नेपाल जाने का प्लान है। अगर नेपाल गया तो वया नेपाल आई विल एंटर उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, वहाँ से लेह लद्दाख, और लेह लद्दाख से जम्मू कश्मीर एक्सप्लोर करके सिर्फ दिल्ली आऊँगा। दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट जाने का प्लान है। नॉर्थ ईस्ट मैंने अभी तक किया नहीं, क्योंकि अगर मैं अब नॉर्थ ईस्ट के लिए स्टार्ट करूँगा तो बारिश की टाइम हो जाता है। सो प्रीटी टफ टू सर्वाइव इन मानसून। वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ होके दिल्ली से फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए आऊँगा। नॉर्थ ईस्ट कवर करके फिर से राजस्थान की तरफ चले जाऊँगा। ओके, जो आपका, मैं भी अभी विशाल से भी यही बात हो रहा था कि मोटो जो उनका था कि सर्च योरसेल्फ, खुद को ढूंढ निकालना, आपका है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो आप अपने दर्शकों को, हमारे जो दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे साई तेजा? हाँ, अब जितना व्हीकल्स कम इस्तेमाल कर सके उतना कम इस्तेमाल कीजिए। जहाँ पे बाइसिकल का इस्तेमाल नहीं होता है तभी व्हीकल्स को यूज़ कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्हीकल्स बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्योंकि बिना व्हीकल्स हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है, एक जगह से दूसरा जगह जाने का बंद हो जाता है। सो एज नो, जितना हो सके साइकिल चलाइए। और एज पर यूएस
सर्वे कंडक्ट किया था 2016 में, तो उनसे पता चला कि 26% ऑफ द एमिशन इज कॉज्ड बाय व्हीकल्स. सो या मतलब सब लोग अभी इलेक्ट्रिक की पीछे पड़े हुए हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स. इलेक्ट्रिक मतलब ये सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रिक कार खरीदने से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाता है. तो ये ऐसा नहीं है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी कोल बर्निंग से ज़्यादा आता है. सो बर्निंग कोल इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो इलेक्ट्रिक ज़्यादातर हमको रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सोलर एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. या ये मैसेज आपने दिया. Exactly. दैट इज़ वेरी ग्रेट. साई तेजा, आप फिलहाल अभी करेंटली अगर मैं बात करूँ तो आप सिलीगुड़ी में हैं. Exactly. सिलीगुड़ी शहर कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा. एंड मतलब मैं यहाँ का ओल्डर पीपल से बात की तो उन्होंने बता रहा था कि पहले ऐसा नहीं था. बहुत इवन इन समर्स इट यूज्ड टू बी वेरी नाइस, लेकिन अब तो बहुत धूप बढ़ गया है. तो ये भी So, ग्लोबल वार्मिंग exactly, yeah. काफी सीरियस कंसर्न. एग्जैक्टली. ओके, हम विशाल से भी ज़रूर पूछेंगे कि उनको सिलीगुड़ी कैसा लगा, वरना जाते जाते ये एक अधूरा ज़रूर रह जाएगा कि वे सिलीगुड़ी में है और हम उनको सिलीगुड़ी के बारे में नहीं पूछ रहे. विशाल कैसा लगा? आई एम सो मच थैंकफुल फॉर टू द सिलीगुड़ी पीपल. यहाँ पर काफ़ी अच्छे मुझे एक्सपीरियंस है. स्पेशली एक दत्ता दादा है जो कि कोलकाता से है. उनका कोई दोस्त है लाइक सुमिरन कार्की, जिनका यहाँ पर न्यू लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर है. तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी मैंने वही स्टे किया था. इस बार भी हमने वही स्टे किया. और एक बात मैंने शेयर करनी चाहिए कि यहाँ से जब मैं दार्जिलिंग के लिए निकला था तो जो भी मुझे साइकिलिस्ट सिलीगुड़ी के मिले थे वो मुझे असिस्ट कर रहे थे कि विशाल अगर आप वहाँ जाओ, नामची में जाओ तो हमारे दोस्त है, दार्जिलिंग में जाओ तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा. सो इस तरह से उन्होंने मैं उनके लिए स्ट्रेंजर था बट वो मुझे खुद के भाई जैसा ट्रीट करते. जैसे दीपयान हो गया, राहुल सर हो गए. अभी राहुल बेरुआ कल ही मैं उनसे मिला. मैं सिटी सेंटर में गया था, उसके बाजू में ही उनका ऑफिस है. उन्होंने एक्चुअली मेरे पास एक होल्डिंग है प्ले कार्ड जिस पर मैंने लिखा है आई रिस्पेक्ट यूर स्टोरी, स्पीक इट आउट. क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में है नहीं तब तक मैसेज पहुंचेगा नहीं. एग्जैक्टली. तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने डिप्रेशन के बारे में खुल के बोले, क्योंकि अगर हम दबाए उसे तो दैट सप्रेशन बिकम्स योर डिप्रेशन. वो और वोल्केनो फटने लगता है. तो वी शुड बी फ्री फ्रैंक टू विद दैट कंसेप्ट. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप नरेश प्रधान सर से मिले जो कि उस मॉल के हेड है. मैं वहाँ पर गया, उन सर से बातचीत की. उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया और उन्होंने ही हमें आपसे भी कनेक्ट करके दिया, संजय शर्मा सर. सो आई एम थैंकफुल टू दिस ऑल पीपल एंड स्पेशली हरी अंकल ऑल्सो. हरी अंकल, उनके बारे में मैंने बोलना ही चाहिए कि जब उनको पता चला, उन्होंने कहीं पर पोस्ट देखा कि ये बंदा है जो कि अभी सिक्किम पहुंच गया और स्टे के लिए स्ट्रगल कर रहा है नामची में, तो उन्होंने उनके रिलेटिव संदीप जी उनके पास हमें भेजा. तो उन फैमिली ने मतलब कभी जिंदगी में उनसे मैं मिला नहीं, बस किसी थर्ड पर्सन जो भी मुझसे अब तक प्रैक्टिकली मिला नहीं, उनके रिलेटिव्स मुझे उनके घर में रखते. और हरी अंकल के घर में भी जब मैं सिलीगुड़ी आया 3-4 दिन रहा. और जैसे कि अभी अगर बाइसिकल की बात करें, बाइसिकल इज अ मीडिया. और साई तेजा से हमने बात की. तमाम मैसेज के साथ वे काफ़ी दूर से इस वक्त सिलीगुड़ी में पहुंचे हैं. सिक्किम का दौरा उन्होंने किया और मैसेज जो था आपने सुन लिया कि फाइंडिंग योरसेल्फ एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. तो